हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आंतरिक ऊर्जा के बारे में, यानी कि आंतरिक ऊर्जा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आंतरिक ऊर्जा किसी निकाय के अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, किसी निकाय का मतलब है कोई भी बॉडी हो, अपने पास कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी के अंदर देखो अणुओं की, उस बॉडी के अंदर जो ये बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, अणुओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे मान के चलो ये सभी क्या है, ये सभी अणु हैं। इन अणुओं के अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी और कुछ ना कुछ क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी। जब इन दोनों ऊर्जाओं को अपने जोड़ देंगे, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को जब अपने जोड़ देंगे, तो उनके जोड़ को अपने क्या बोलते हैं, उनके जोड़ को अपने बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। आंतरिक ऊर्जा को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है यू बराबर के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, प्लस पी ई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो इसके योग को अपने क्या बोलते हैं, इसके योग को अपने बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। जब अपने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब अपने जोड़ देते हैं, तो उनके योग को अपने क्या बोलते हैं, उनके योग को अपने बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। अब आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा आंतरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर, यानी किसी भी निकाय के अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है तो क्यों होती है। ठीक है, देखो किसी भी निकाय की गतिज ऊर्जा अणुओं की गति के कारण होती है। अब देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी जो निकाय होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अब अणुओं के अंदर क्या होती है, यादृच्छिक गति होती रहती है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप गति करते ही रहते हैं। तो इन गतियों की, अणुओं की गति के कारण क्या आती है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। अब अपने बात करते हैं कि निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्यों होती है। ठीक है, अब निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निकाय यानी कि बॉडी की स्थितिज ऊर्जा अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल के कारण होती है। अभी आपको मैंने फिर से बताया था कि जैसे कोई भी जब निकाय होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक अणु है, यहाँ पे एक दूसरा अणु है। अभी इन अणुओं के मध्य क्या पाया जाएगा, ये अणु, ये जो अणु है वो इसको आकर्षण करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये वाला जो अणु है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इन दोनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, इस आकर्षण बल को अपन क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल बोलते हैं। इस अंतर आणविक बल के कारण क्या होती है, इनके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि सिंपल और साधारण भाषा में आपको बताऊं कि अणुओं के अंदर स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, इसी कारण उनके अंदर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब अपनी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अपने जब जोड़ देते हैं तो अपने को क्या मिल जाती है, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा मिल जाती है। आई होप दैट कि आपको आंतरिक ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।